देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कर चुके हैं और पिछले कई सालों से आप यूं समझिए कि 25 से 30 सालों से भारत में रह रहे हैं और उनको लेकर अब न केवल भारत सरकार बल्कि महाराष्ट्र राज्य सरकार भी जोर शोर पर ड्राइव चला रही है। इस ड्राइव में अगर आप देखें तो राज्य के अलग अलग हिस्सों से कई बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें डिपोर्ट भी किया गया है। इसी तर्ज पर नवी मुंबई पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में क्या कुछ हुआ, हमारे साथ जानने के लिए डीसीपी क्राइम अमित काले जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि अब तक अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया है और किस तरह से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? ऐसा है कि नवी मुंबई जो एमएमआर का एक बड़ा रीजन है जिसमें काफ़ी पॉपुलेशन अभी शिफ्ट हो रही है, काफ़ी बिजनेस से सेंटर से आ रहे हैं। ऐसे वक्त जो इलीगल इमिग्रेंट्स है या फॉरेन नेशनल्स है, इनका प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो इलीगल बिजनेस में भी एंगेज्ड है। हमने 12 दिसंबर को सबसे पहले जो इलीगल फॉरेन नेशनल्स है, ऐसे अफ्रीकन नेशनल्स के ऊपर हमने पहली कार्रवाई की, जिसमें 70 अफ्रीकन नेशनल्स को हमने पकड़ा और करीब 12 करोड़ का ड्रग्स जो है उसमें हमने बरामद किया। सेकंड जो हमारा ड्राइव चल रहा है बड़ा, वो चल रहा है बांग्लादेशियों के ऊपर। अभी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने भी इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिसके तहत नवी मुंबई में ये ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया है। 21 तारीख एंड 23 तारीख, ये 2 दिन हमने ऑपरेशन किया, जिसमें क्राइम ब्रांच एंड पुलिस स्टेशन दोनों ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। पहले दिन 21 तारीख को 10 लोगों को हमने हिरासत में लिया, उनके ऊपर फॉरेनर एक्ट के तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया। एक जो था वो पासपोर्ट पे था बट उसका वीज़ा एक्सपायर्ड हो चुका था, उसे लीव इंडिया नोटिस दिया। और 55 लोग ऐसे थे कि जो हमें डाउट्स है कि ये लोग बांग्लादेश के हैं, नागरिक है, बट जिन्होंने इंडियन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, उसका वेरिफिकेशन के लिए हमने ऑलरेडी वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट को हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन भेज दिया है। सेकंड जो 23 तारीख को हमने एक्शन लिया है, उसमें हमने 6 लोगों के ऊपर एक कार्रवाई की है फॉरेनर एक्ट्स के तहत और उनको ऑफेंस रजिस्टर करके उनको हिरासत में लिया है। उनके भी एक जन के पास तो बांग्लादेश का सिटीजन होने का डॉक्यूमेंट मिला है, बट इंडिया ट्रैवल का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई वीज़ा नहीं था। और बाकी की जो 6 में से 5 लोग थे उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। सर, टेक्निकल टर्म पे हम आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ बच्चे मिलते हैं, वो 6 महीने के हो सकते हैं, 6 साल के हो सकते हैं। इसको लेकर लीगल प्रोविज़न भारत सरकार का क्या कहता है? रूल ऐसा है कि 6 साल तक के जो बच्चे हैं जो इनके साथ मिलते हैं वो माँ बाप के साथ जेल में चले जाते हैं, क्योंकि माँ बाप के साथ ही रहते हैं। 6 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत रिमांड होम में जाते हैं। जब इनकी सज़ा ख़त्म होती है या फिर ये बेल आउट हो जाते हैं, तब एक्यूज़ ने अप्लीकेशन करना है कोर्ट में, जिस पे पुलिस अपना से देती है। फिर जब कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है बच्चों को रिहा करने का, तब उसकी कॉपी रिमांड होम में जाती है और वहाँ से बच्चे रिहा होकर अपने माँ बाप के पास दिए जाते हैं, जो 6 साल के ऊपर के हैं। सर, हमने देखा है कई केसेस में जो भारतीय डॉक्यूमेंट हैं, इन सभी के पास लगभग वो अवेलेबल होते हैं, कैसे मिल जाते हैं उन्हें? देखिए, हमें ऐसी जानकारी है कि वेस्ट बंगाल के जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ से ये डॉक्यूमेंट जनरली दिखाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट बनाने वाले कुछ एजेंट्स हैं। अभी हमने जैसे डॉक्यूमेंट, उनके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो जेन्युइन है जो निकाला गया, बट आधार कार्ड निकालने के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए वो फोर्ज हो सकते हैं। काफ़ी बार कोई स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट देते हैं, ये पता ही नहीं कि वो सही में उस स्कूल में था कि नहीं, बट उस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से उसका डेट ऑफ बर्थ प्रूव हो जाता है, उससे उसको आधार प्रूफ मिल जाता है। अभी आधार कार्ड ये बेसिकली सिर्फ एड्रेस प्रूफ है, बट उसको बेस बना के वो बाकी के भी डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं। इसीलिए जो 55 लोग हमने 21 तारीख को पकड़े हैं, इसमें जिन्होंने इंडियन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसका वेरिफिकेशन करने का हमने यही भेजा है कि अगर ये जेन्यून है डॉक्यूमेंट, बट इसको निकालने के लिए जो उन्होंने बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो फोर्ज्ड है या जेन्यून है, अगर वो रिपोर्ट आता है तब फोर्जरी के तहत भी इसमें ऑफेंस रजिस्टर करेंगे। सर, भारत सरकार हर व्यक्ति को ये देती है ये अधिकार कि आप न्यायपालिका में जाइए, न्यायपालिका में ये लोग भी जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस गलत साबित हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि वो गलत साबित हो जाते हैं। क्या टेक्निकल टर्म्स पे वो गलतियाँ रहती हैं, अगर वो थोड़ा आप हाईलाइट कर पाएँ? देखिए, कोर्ट के अपने अपने तरीके हैं कि उनको कन्विक्शन जब देना है तो उन्हें फुल प्रूफ केस चाहिए। काफ़ी बार पुलिस जो एविडेंसेस मिलते हैं, फिर चाहे डॉक्यूमेंट के हो, चाहे उनके मोबाइल में के कोई ऐप हो ऐसा जो पर्टिकुलर बांग्लादेश में बात करने के लिए यूज़ किया जाता हो, या कोई एसटीडी कोड वहाँ के जो बांग्लादेश का है आईएसडी कोड, उसका कोई हमें कॉल रजिस्टर में या डेटा में लॉग में मिल जाता है। ये सब एविडेंसेस हम सबमिट करते हैं।
काफ़ी बार कोर्ट को अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं लगते हैं तो एक्विटल भी हो जाता है, बट उसमें भी ट्रिब्यूनल का एक प्रोविज़न है। अगर एक्विटल है बट उसका नेशनलिटी कंफर्म नहीं हुआ है तो हम ट्रिब्यूनल में भी इसमें जा सकते हैं, जिसमें उसका नेशनलिटी इंडियन नहीं है ये प्रूव हो सकता है। और जो भी एविडेंसेस अगर ट्रिब्यूनल को लगते हैं कि ये बांग्लादेश से कनेक्टेड है तो ट्रिब्यूनल उसमें भी ऑर्डर करता है। जिसमें कन्विक्शन है उसमें तो कोर्ट ही ऑर्डर होता है डिपोर्टेशन का। फिर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया यहाँ से की जाती है। हमें उन्हें ट्रेन में हावड़ा जंक्शन तक वेस्ट बंगाल पुलिस को हैंड ओवर करना पड़ता है। फिर वेस्ट बंगाल पुलिस से वो लोग बीएसएफ के पास जाते हैं। बीएसएफ से हमको एक डेट मिलती है कि इनको डिपोर्टेशन करने के लिए बैच कब भेजनी है, उस डेट को हम लोग उनको लेके जाकर डिपोर्टेशन करते हैं। ये हमारे शहर में रह रहे हैं, हमारे बीच में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल सुविधाएं भी उन्हें प्रदान की जाती हैं। आप देखिए कि कुछ लोग होंगे जो मदद करते होंगे, हमारे देश के ही होंगे, घर देने में मदद किया तो करते होंगे, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? ये कंपलसरी है कि अगर कोई भी घर मालक जो लैंडलॉर्ड है वो अगर अपना टेनेंट को रख रहा है तो उसका एग्रीमेंट उसने सबसे पहले लीवल लाइसेंस बनाना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो, और सेकेंडली उसका एक कॉपी इंटीमेशन का लोकल पुलिस स्टेशन को देना चाहिए। ये जो बांग्लादेशी है इन्होंने अगर कोई आधार कार्ड दिया है तो नेचुरली घर वालों को पता नहीं हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है या जेन्यून है। उसके साथ भी अगर वो एग्रीमेंट करता है फिर भी उसे इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को देनी ही है। अगर उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और बिना डॉक्यूमेंट के अगर वो घर देता है और इंटीमेशन भी नहीं देता है, और अगर ऐसा कोई फॉरेन नेशनल इलीगल एक्टिविटी में एंगेज्ड है, जैसे हमने कहा कि अफ्रीकन नेशनल्स को हमने पकड़ा ड्रग्स में, उसमें हमने घर मालक को भी एक्यूज्ड बनाया है कि जिन्होंने बिना कोई वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स के उनको घर दिए, तो ऐसे इसमें हमने उनको भी किया, प्लस एजेंट्स को भी हम लोग एक्यूज बना रहे हैं। तो मैं घर मालक को भी करना चाहूँगा, लैंडलॉर्ड्स को और एजेंट्स को भी कहना चाहूँगा, विदाउट वेरिफिकेशन कि वो इंडियन सिटीजन है या फॉरेन नेशनल है, कोई भी ऐसा घर ना दे। अगर फॉरेन नेशनल है तो उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट वैलिड है क्या ये जांच करे, लिविंग लाइसेंस उसका स्टैम्प ड्यूटी के साथ बनाए और पुलिस स्टेशन को उसका इंटीमेशन दे। सर, महाराष्ट्र में बात हो रही है डिटेंशन सेंटर की। कई अधिकारियों ने पहले भी इसकी मांग की है और अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। क्या फ़ायदा होगा इससे हमारी प्रणाली को? नेचुरली गवर्नमेंट तो इस सब चीज़ों के लिए पॉजिटिव है ही है। डिटेंशन सेंटर हमारे पास अभी महाराष्ट्र में नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत फिलहाल ये होती है कि जब वो बेल आउट हो जाता है तो उसे तब तक रिपोर्ट नहीं कर सकते जब तक उसका केस का जजमेंट नहीं आता है, चाहे जो भी हो, कन्विक्शन हो, एक्विटल हो। एक बार बेल आउट होने के बाद उसका कोई एड्रेस ठीक रहता नहीं है, वो निकल जाता है, भाग जाता है, फिर से ढूंढने में दिक्कत ही हो जाती है। डिटेंशन सेंटर अगर बन जाते हैं तो नेचुरली बेल आउट के बाद जब तक डिपोर्टेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती नहीं है या फिर जजमेंट नहीं आता है कोर्ट का, तब तक हम उनको पूरी सिक्योरिटी के साथ बाहर रख सकते हैं। जिस दिन जजमेंट आएगा और उसका डिपोर्टेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन उसको हम सेफली डिपोर्ट कर पाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अरुण के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, नवी मुंबई।